तशरीह पसंद आए तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। तशरीह मीर कहते हैं कि आशिक महबूब की याद में हमेशा अश्कबार रहता है। उसके फ़राक में यानी जुदाई में रोते रोते आंसुओं की जगह आँख से अब खून टपकने लगा है। लिहाजा कायदा यह है कि आँख से एक ही चीज़ बह सकती है, आंसू या खून। लिहाजा जिस वक्त आँखें खून रो रही होती हैं उस वक्त आँखों का रंग गहरा सुर्ख हो जाता है, यानी आँखों से खून टपकने लगता है और हर तरफ खून ही खून दिखाई देता है। इस वक्त आँखों से आंसू ही नहीं बहते हैं और ये अमर हकीकत भी है कि शिद्दत गम में आँख से आंसू ही नहीं बहते, आँख खुश्क हो जाती है और उसका गहरा रंग सुर्ख हो जाता है। इस कैफियत को शायर ने रोने से ताबीर किया है। शेर नंबर 2। होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। तशरीह मीर कहते हैं कि गम इश्क में निढाल होने की वजह से लोग ये ख्याल करते हैं कि मैं होशो हवास खो बैठा हूँ, यानी मेरे होशो हवास मुअत्तल हो चुके हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब मेरा महबूब मेरे सामने आता है तो फ़र्द जज्बात से मगलूब होकर मेरे होशो हवास गुम हो जाते हैं। यानी महबूब गम इश्क से निढाल होने की वजह से वो महबूब को सामने देखते ही आशिक जो है बिल्कुल बेहोशी के आलम हो जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता और मेरी सूझबूझ भी सलब हो जाती है। उसके दीदार से कब्ल ही खुदा जाने होशो हवास कहाँ चला जाता है। लोग यही समझते हैं कि मैं सौदाई हो गया हूँ, सौदाई यानी जुनूनी हो गया हूँ और मुझे किसी बात का होश नहीं है। यानी शायर नंबर 3। सब्र था एक मोनी से हिजरा, सो मुद्दत से अब नहीं आता। तशरीह मीर कहते हैं कि महबूब से जुदाई की घड़ी में सब्र ही हमारा एक मोनिस हमदर्द था, उसी से अपने दिल को तसल्ली दे लेता था। लेकिन अब मेरी बेकरारी बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि एक लम्हे को भी मुझे चैन नहीं है। यानी महबूब की जुदाई की घड़ी जो है, शायर कहता है एक मोनिस यानी हमदर्द था, मोनिस था हमदर्द था, लेकिन अब वो भी हमें बाकी नहीं रहा है हमें, और अब सब्र करना भी हमारे लिए नामुमकिन सा हो गया। नामुमकिन यानी लामुहाल हो गया, यानी अब सब्र का भी यारा नहीं रहा है। मुद्दत से बेचैनी के आलम में हूँ और अब तो सब्र ने भी हमसे अपना दामन छुड़ा लिया है। शायर कहना चाहता है कि जो एक सब्र था वो सब्र भी हमसे अब ख़त्म हो चुका है, अब सब्र ने अपना दामन हमसे छुड़ा लिया है, अब सब्र का यारा भी नहीं रहा है, यानी अब हमसे कतई सब्र नहीं हो रहा है, सब्र ने हमारा दामन छोड़ दिया है। नंबर 4। दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश गरिया कुछ बेसबब नहीं आता। तशरीह मीर कहते हैं कि हमारी आँखें बेवजह ही अश्कबार नहीं हैं। ऐसा महसूस होता है कि शायद दिल से कोई तमन्ना या आरज़ू हमारे हमेशा के लिए रुखसत हो गई है, इसीलिए मेरे आँखों से आंसू का सैलाब उमड़ रहा है। शायद महबूब हमसे जुदा होने वाला हो। यानी शायर कहता है कि जो हमारी आँखें बेवजह ही गिरियादारी नहीं कर रही हैं। शेर नंबर 5। इश्क को हौसला है शर्त वरना बात का किसको ढब नहीं आता। तशरीह मीर तकी मीर कहते हैं कि ताज़ीम हुस्न में आशिक लब कुशाई की जुरात नहीं करता है, वरना क्या आशिक को बात करने का सलीका नहीं आता। क्या आशिक की शर्त अव्वल यही है कि महबूब के मजालिम को खुशी खुशी बर्दाश्त करता रहे और उसके हर जुल्म के सामने सर तस्लीम खम रहे और लब कुशाई की जुरात भी ना करे। शायर का कहने का मतलब ये है कि हम महबूब से की इज़्ज़त करते हैं, इसीलिए उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। हमें बात करने का सलीका है, लेकिन हम जो है उसके जुल्म सितम को खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। शेर नंबर 6। जी में क्या क्या है अपने ए हमदम पर सुखन ताबलब नहीं आता। तशरीह शायर कहता है कि ऐ मेरे महबूब
मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होते हैं। मैं तुझे अपना हाल दिल सुनाना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत करने के बावजूद भी हर्फ मुद्दा ज़बान पर नहीं आ पाता कि मैं अपने दिल के हालात को आपके सामने रख सकूं और इजहार मोहब्बत कर सकूं। लेकिन लब कुशाई की मुझ में हिम्मत नहीं है। होठ सिल जाते हैं और होठ लब कुशाई का इजहार करने से कासिर रह जाता है। शायर का कहने का मतलब ये कि हमारे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे हैं। मेरा दिल चाहता है कि अपने महबूब से अपने दिल की हर बात को कहूँ, लेकिन मेरे लिए उसके सामने इजहार करना नामुमकिन सा होगा।